हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। So, hello and good evening, Cinema Satsang viewers. How are you doing today? हमारे चैनल के नमस्ते। लिए नमस्ते नमस्ते। हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छा दिन है, ऑस्पिशियस दिन है। इतने बेहतरीन कलाकार, talented, two very talented people have come to chat with us, and they are, as you know, you might have heard them earlier. इतनी सुंदर है उनकी आवाज, दोनों की बहुत प्यारी आवाज है, and they are very talented. They are शुक्रिया। singers, Thank you. teachers, actors, performers, and I think I met them 10 years back in Bombay. Yes. And when they were starting their journey, I think, and I had auditioned them, and then I Yes. thought कि ये लोग बहुत बहुत अच्छा करेंगे। और इन 10 सालों में इन्होंने क्या क्या किया और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। त्रिशा काले एंड मीनू काले, वेलकम। नमस्ते नमस्ते। सो इट्स एन ऑनर टू बी हियर एट सिनेमा सत्संग। हमने बहुत ही अमेजिंग लोगों को देखा है आपके शो पे, तो आज मदर डॉटर आए हैं तो हम बहुत खुश हैं इसका। सबसे पहले तो मैं कबीर जी के लिए बोलना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और खुद बहुत टैलेंटेड इंसान है ये। बिल्कुल। तो बिल्कुल But उनके this show सामने is बैठ about के you. बात करना हमें This बहुत show is अच्छा about y'all. This show is about y'all. यस डेफिनेटली। एंड आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि बहुत कुछ करते हैं हम लोग। एंड थ्रू आउट माई लाइफ मैं बोर्डिंग स्कूल की बच्ची रही हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ कभी रही नहीं। तो अब जब हम मिले हैं तो बहुत जोरदार मिले हैं तीनों। राइट। कबीर जी, मैं बताना चाहूंगी कि इसके पापा और मैं, हम लोग देश विदेश में शोज कर रहे थे। दुबई में थे, सिंगापुर में थे, लंदन में थे, हम लोग हांगकांग में थे, बैंकॉक में थे। तो त्रिशा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उसको कुछ, तो हम लोगों ने उसको बोर्डिंग में डाला, पंचगनी में, क्योंकि वो इतनी शार्प थी। जब हम लोगों का कभी दिल्ली में शो होता था तो वो छोटी सी 4-5 साल की आती थी शो में हमारे साथ, और बैठ के हमें इशारा करती थी वहीं से, ऑडियंस में से, और घर आके बोलती थी मैं आप लोगों के सुर चेक कर रही थी। सुर चेक कर रही थी। तो Child हम लोग चाहते थे prodigy. कि उसकी, हाँ, हाँ, child यस। prodigy. तो एग्जैक्ट, और बहुत शार्प थी वो, सुरों की पहचान उसे बचपन से थी। जब ये मुश्किल से 2.5-3 साल की थी, तो बैठी होती थी और हम कोई सैड गाना गाते थे, जैसे वो गाना था, भीतरती बाल तुझको। तो सैड गाने के सुरों में वो छोटा सा बच्चा 3-3.5 साल का हंसते हंसते रोने लगता था। तो मैं बोलती थी क्या है बेटा, आपको क्यों रो पड़े? तो बोलती इधर लगता है मम्मा, ऐसे सो आई रिमेम्बर कि ये जब दुबई में जब आजान भी होती थी, जनरली बच्चे आजान से डरते हैं, पर मेरे को वो दिल को छूता था। तो एक दिन पापा ने फिर बिठा के हारमोनियम, मेरा पहला गिफ्ट ही एज ए चाइल्ड वाज अ हारमोनियम। छोटा सा हारमोनियम दिल्ली में आया था, मुझे याद है। तो जब उन्होंने रियाज कराया तो उन्होंने 7 शुद्ध सुर बजाए, फिर जो 5 अलग 4 कोमल तीव्र बजाए, तो मैं फूट फूट के रोने लग गई। सो उस दिन पेरेंट्स को ये एहसास हुआ कि इसका ये टैलेंट, ये गिफ्ट, गॉड गिफ्ट जो है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो तब से फिर बोर्डिंग स्कूल में गई, बट म्यूजिक ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और इनके शोज पे जाते जाते शोज समझने भी लग गई मैं। इट्स बिकॉज ऑफ देम that so many things I became aware of at a very young age. और जितना हम लोग बाहर गए हैं उससे ज्यादा इसकी स्टैंप है पासपोर्ट पे। ये हमारे पास आया करती थी सिंगापुर। नहीं नहीं, बहुत बहुत त्रिशा इज अ वेरी सेंसिटिव सिंगर। उसके एग्जैक्ट। गानों में वो सेंसिटिविटी और चीजें आ जाती हैं। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ,
हमेशा से जब बचपन से गाते थे, जब बच्चे बोल नहीं पाते तो मैं जग्गी साहब की गजलें गाती थी। तो पापा सुर सिखाते थे, मम्मी इमोशन सिखाती थी, फील। तब समझ नहीं आता था, बट आज समझ आता है। कहते थे एक होता है गाना, एक होता है गाना। गाओ तो यहाँ बात पहुंचनी चाहिए, यहाँ से ऊपर चला गया तो इतने हैप्पी वे में म्यूजिक सिखाया गया कि कभी भी म्यूजिक बोझ नहीं लगा, राइट? क्योंकि कितनी फैमिलीज होती है जिनकी म्यूजिक रन करता है फैमिलीज में, बट द किड्स डोंट टेक इट अप बिकॉज इट्स वेरी फोर्स्ड। ऐसे ही हम लोग अपनी ऑनलाइन म्यूजिक भी रन करते हैं। हमारी कबीर जी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके पापा बैंक में काम करते थे, पर वो उसमें खुश नहीं थे, और मैं म्यूजिक टीचर थी। तो हम लोग को कुछ जिंदगी में कुछ अलग सा करना था, कुछ ऐसा जो हमारे को बहुत यहाँ पे सुकून दे। तो हम लोगों ने सब कुछ छोड़ के हम लोग देश विदेश गए, अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी, और हम लोगों ने पूरी दुनिया को अपना म्यूजिक सुनाया। चाहे वो चाइनीज हो, ब्रिटिश के लोग हों, सब ने हमारे इंडियन म्यूजिक को बहुत पसंद किया। एंड इवन एक इंसिडेंट है इनका कि एक बार इन लोग को परमिशन मिली थी हॉस्पिटल में जाके गाने की। हाँ, ये बहुत बढ़िया एक इंटरेस्टिंग है। लेडी बहुत बीमार थी, तो उनकी फैमिली ने बोला कि म्यूजिक करे तो शायद बेटर हो। एंड माय मॉम डैड विद हारमोनियम इन सिंगापुर, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री, बैंकॉक में था। बैंकॉक। सो ये लोग गए और इन्होंने उस लेडी के लिए 1 घंटा गाया, एंड बाय द एंड ऑफ 1 hour शी कुड पुट दैट बेड अप एंड शी वाज क्लैपिंग। सो हम लोगों ने जब उनको गाना सुनाना ये जो किया तो अच्छी बात, मैं एक इंट्रोडक्शन में एक चीज बताना भूल गया। ये जो हीलिंग क्वालिटी है आपके म्यूजिक में, दैट इज डेफिनेटली देयर, बिकॉज मुझे याद है कोविड के टाइम, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि बिल्कुल। आपके जो गाने आप लोग जो फेसबुक पे जो वगैरह पोस्ट करते थे, वो आई थिंक बहुत से लोगों को उस मुसीबत के वक्त में राहत मिली आपके गानों से। तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिकॉज देखिए म्यूजिक में है वो हीलिंग पावर। सो व्हेन दे परफॉर्म्ड एट द हॉस्पिटल, वो लेडी उठ के बैठ पाई जो ड्रिप्स पे थी ये। तो हम लोग जब कोविड आया, वी एज अ फैमिली हम लोग यूनाइट हुए और हमने कहा कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है संगीत, आर्ट। कबीर जी उस टाइम कोई लंगर दे रहा था, कोई खाना दे रहा था, कोई मेडिकली लोगों की हेल्प कर रहा था। तो हम तीनों ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे दौर में। और आप यकीन माने, जो डिप्रेस लोग थे घरों में, हमने उनको अपने म्यूजिक से हील किया। एंड ऑल्सो ये ऑनलाइन क्लासेस, हमारी जो म्यूजिक ऑनलाइन क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं वो कोविड के टाइम से ही शुरू हुई एंड ऑनलाइन। तो लोग मिल नहीं रहे थे एक दूसरे से, सब बंद हो गया। इमेजिन व्हाट इट वाज, द स्टेज वाज। पर हमें ऐसा लगता ही नहीं था हम किसी से मिल नहीं रहे, बिकॉज एवरी डे वी वर मीटिंग ऑलमोस्ट 12-13 पीपल एवरी सिंगल डे। एंड कितने बूढ़े लोग, यूके के लिए हमने कितने शोज किए जूम पे, पीपल हु वर स्टक ऑनलाइन इनसाइड द हाउस। और तो बहुत लोगों के हमें मैसेजेस आए, बहुत मैसेज आते थे। वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। प्रेयर्स कहते थे आप लोग ज्यादा गाइए, क्योंकि हमें आपकी प्रेयर से करेज मिलती है और हम घर पे चलाते हैं। एक बड़ा खूबसूरत इंसिडेंट है, सब मास्क पहन रहे थे। तो मैं और मेरी मदर एक स्टोर में शॉपिंग करने जिस खुला था तो गए, तो बात कर रहे थे तो पीछे किसी ने सुना, एक लड़की आके बोल दी क्या आप लोग मदर डॉटर है, मैं आपको सुनती हूँ। एंड वी वर लाइक अमेज्ड, वी वर लाइक देखिए जहाँ इंटेंट आपकी अच्छी होती है तो कोई चीज हमारा वेस्ट नहीं चेहरा जाता। नहीं दिख रहा था उनको, आवाज से पहचानी। एंड वी वर लाइक ओके, सो द म्यूजिक इज रीचिंग आउट। और कबीर जी अभी हम लोगों ने दोनों ने वेडिंग्स का काम करना शुरू किया है। हम लोग वेडिंग शोज करते हैं। और इसकी भी जर्नी बहुत सुंदर है, क्योंकि तो म्यूजिक तो कर ही रहे हैं, मम्मा पापा के साथ परफॉर्म करती थी। फिर एक पर्टिकुलर डे में एक म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने गई थी एक जिंगल रिकॉर्डिंग के लिए, एंड माय मम अकम्पनीड। तो पता चला वो पंजाबी निकले। तो उन्होंने मम्मा से पूछा आप उन्होंने गाते हो? वैसे बोला तुसी कुछ गाते हो, पंजाबी में बोला, तो कुछ कुछ सुनाओ तुसी। तो मैंने अपने पापा का एक फोक गाया उनके आगे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़े खुश हुए। तो हाँ। उन्होंने बोला कि इंडिया में भाई भाई गाते हैं, पापा बेटा गाते हैं, माँ बेटी तो गाते नहीं, तो आप क्यों नहीं गाते?
एंड उनकी वो एक सजेशन, फिर हमने उनके लिए पहली पर बार उनका फोन है कि गाना आप रिकॉर्ड कीजिए, और बहुत तेज बारिश हो रही थी और त्रिशा मैं बाहर थी। हम लोग एक होटल के वॉशरूम में गए और हम दोनों ने फटाफट गाना रिकॉर्ड किया। और अब यकीन मानिए जब बाहर आए तो इतने क्लैप कर रहे थे वहां के सारे एम्प्लॉय होटल के, दे वर क्लैपिंग बिकॉज़ दे डिडंट नो क्या हो रहा है। तो तो हमने ये जर्नी अपना पहला पंजाबी नाना का गाया फोक रिकॉर्ड किया, जो कोक स्टूडियो पंजाब के लिए रिकॉर्ड हुआ था। एंड वहां से हमने अपनी जर्नी शुरू की। माँ बेटी can you just sing a couple of lines of that one? या song. इना अखियां च पावा किवे कजलावे, अखियां च तू बसदा, हर वेले चना मेरा तेरे वल मोवे, हर वेले चना मेरा तेरे वल मोवे, भूलिया चना तेरा अखियां च तू वे, अखियां च तू वे, जदों हस दिया भुलेखा मैनू पैंदा वे, हसिया च तू हसदा। सो हमने ये मेरे नाना का है क्या गाना। बात है, थैंक क्या यू। बात, तो क्या बात। यार हमने ये रूहानियत रिकॉर्ड है, किया। आप लोगों के गानों में एक रूहानियत है। जूम बहुत में इतना शुक्रिया। अच्छा लग रहा है, कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी इतना मजा आ रहा है। लाइव में कितना मजा आ रहा लाइव में बस वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई माँ बेटी की, और हम लोग जाते हैं हर एक इवेंट पे। तो हमारा मकसद होता है लोगों को खुशी देना, क्योंकि शादियों के घर में लोग बहुत टेंस होते हैं, पर हम दोनों इतनी रौनक जमाने की इंटेंट से जाते हैं कि वो लोग एट द एंड कभी जी पहले तो हम अपना ड्रेसअप इस तरह का करते हैं कि हमें देखते ही वो लोग खुश हो जाते हैं, खूब मांग टिक्का एंड ऑल। उनपे क्या होता है, एक दूसरे से मिलने की जो आपस में ना हेजिटेशन होती है, Correct. वो हम दोनों खत्म करते हैं। पंजाबी टप्पे, पंजाबी बोलियां, और ऑल्सो आजकल ट्रेडिशनल एंड ट्रेंडिंग फ्यूजन का लोग बहुत पसंद कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अपने हर इवेंट में जो ट्रेडिशनल चीजें हैं और ट्रेंडिंग जो चल रही है, उन सबका एक 2 आवर्स में धमाका करते हैं। सो पीपल रियली लव इट, एंड वो जो I'm एनर्जी sure. होती है उसका तो कोई I would love to be invited to देखिए such a wedding. जरूर डेफिनेटली लोग वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं वो बोलियों पे टप्पों पे बराबर। या दे रियली लाइकिंग इट। बट अभी आप जैसे पंजाबी हमारा समझते अभी हैं जैसे कभी जी? हमारा अभी जैसे हमारा कांटेक्ट हुआ, वो इनफैक्ट वो जी पंजाबी बेस्ड सिंगर चमकीला की वजह से ही आई थॉट दिस जी इज द राइट मोमेंट टू आस्क यू, because I think you worked with A.R. Rahman and you sang in Chamkila, and so share that experience. बहुत मजेदार है। त्रिशा आप बता। सो बेसिकली एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। आई वंस गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर म्यूजिक फ्रेंड्स, म्यूजिक कंपनी से। तो उसने बोला कि आर यू इन बॉम्बे त्रिशा, आई माइट नीड यू फॉर AR सर्स वर्क। सो जब मैंने ये मैसेज सुना तो मैं भाग के अपने पेरेंट्स को बोल के आई, बट दे आल्सो डिडंट टेक इट सो लाइक सीरियसली। दे सेड इफ यू गो देन लेट अस नो। फाइनली नेक्स्ट डे ही मैसेज मी द एड्रेस एंड ही सेड 5 PM कम योर। तो जब मैं घर से निकल रही थी तो मैंने कहा मम्मा आप भी साथ चलो ना, क्या पता भगवान को देखने का मौका मिल जाए, घर से बहुत पास थी जगह। सो शी वाज वेरी हेजिटेंट, बट देन मम्मा बीइंग द एनर्जी पावर, शी सेड ठीक है चल मैं चलती हूँ, देखते क्या होता है। हम पहुंचे तो मेरी मदर और मैं सर के स्टूडियो में कैफेटेरिया में बैठे, एंड माय मॉम कम्स रनिंग एंड टेल्स मी आई जस्ट सॉ AR सर, रहमान सर। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, हमें एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं था करना क्या है। फिर सर की सुपरवाइजर वगैरह आए तो वो हमें गाना ट्रेन करना मुझे उन्होंने शुरू किया। सो आई इंट्रोड्यूस माय मदर टू हर, एंड वो भी थोड़े ऐसा हुआ कि अच्छा आंटी भी आए हैं ऐसा वाला। सो जैसे गाना सुनना शुरू किया तो वो एक पंजाबी बीट निकली, एंड चमकीला सिंगर जो है वो मेरे नाना के घर आ चुके हैं जब ये क्या लोग बात, बहुत छोटे थे। क्या बात। तो माय मदर वाज देयर, एंड हम लोगों की एक
कनेक्शन है जिससे हम आई से कांटेक्ट करते हैं, स्टेज पे भी, चाहे हम लाइव आए हैं अभी आपके यहाँ पे भी, बिकॉज यू नो दैट्स हाउ वी सिंग एक दूसरे को टुगेदर। समझते समझते हैं ना, मम्मा है, जबकि गाते दोनों बहुत डिफरेंट है, मम्मा एकदम बुलंद गाती है, मैं अलग। तो उनको और मेरा ये हुआ कि पंजाबी है, यू नेवर नो, तो गाना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था जो आपने सुना ही है अभी, नरम कालजा। सर की कंपोजिशंस तो होती अमेजिंग है। बहुत तो अच्छा। थोड़ी देर बाद रहमान सर आए, बहुत सुंदर। तो रहमान सर आए, उन्होंने मेरा नाम लिया, त्रिशा सिंग समथिंग। तो मेरे लिए वो डे में उनका नाम सुनना, या अपने उनका मुंह से अपना नाम, सो आई sang, माय मदर ऑल्सो ज्वाइंट। कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप भी गाती हैं, तो मैंने कहा हाँ, तो बोले कुछ सुनाइए। और आप यकीन माने उस टाइम ऐसा लग रहा था धरती हिल रही हो उनके आगे गाना। क्योंकि सर बहुत मुश्किल अपने था। ग्रैंड पियानो पे भी बैठ गए, सर स्टार्टेड डूइंग दोस यू नो रिप्स एंड ऑल दैट, तो हम लोग भी एकदम सो गाया। गाना खत्म हुआ तो मेरी मम्मा थोड़ा हेजिटेंट ऑलरेडी थी, तो बोलती सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं निकलती हूँ, आपको देखने आई थी। तो सर मजाक करते और कहते हैं मीनू जी इतने बुरे लोग नहीं हम लोग, आप रुकिए। आप रुकिए, क्योंकि गाना तो आप ही शुरू करेंगे। इमेजिन, so you know that day, that thing of you know you being at the right place, you know when it's meant for you, you happen to be there. She and then he said कि आप लोग को रुकना पड़ेगा because इरशाद सर और इम्तियाज सर आएंगे, आने वाले थे। and then Mama was the first one heading to the studio and sir himself was recording, and गाना जो सीखा था अंदर पूरा चेंज हुआ था, तो इम्तियाज सर, इरशाद सर, रहमान सर के बीच मम्मा थी। लेकिन जैसे ही पंजाबी म्यूजिक बजा, मैंने बोला हाय रब्बा मैं मर जावा गुड़ खा के। वो इतने खुश हो गए वो लोग कि यही हमें चाहिए था। Because they were looking out for that rustic tone and you know the Yes, Punjabi yes, flavor. yes, And then yes. everybody in the studio was so happy because she was not even going to go, and you know जो उनको चाहिए था, सर hugged her, इम्तियाज सर hugged her. So that's पर बहुत बहुत अमेजिंग लोग हैं वो लोग, अलग ही हैं, magical experience. दूसरी दुनिया के ऐसे लगते हैं वो लोग जो काम करते हैं और जो माहौल होता है वहाँ का, तो बहुत मजा आया। आई थिंक अच्छा काम करने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए मे बी इंसान भी अच्छा होना जरूरी है। तो अंदर अंदर एग्जैक्टली, अंदर भी, बिल्कुल। जैसे मैं वही सोच रहा था, जब आप लोग इतना रोज इतना गाते हैं, इतना लोगों को खुश रखते हैं, तो आप लोग क्या करते होंगे उस चीज को रोज रोज मेंटेन करने के लिए? आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाइल तो गेटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये म्यूजिक है तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे अंदर जैसे खून बहता है, हमारे संगीत बहता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो हम ऑनलाइन क्लासेस भी रन करते हैं उसमें अल्जाइमर पेशेंट्स आते हैं जिनको एक्चुअली बोली कुछ नहीं है, पर म्यूजिक के लिए वो हर वीक आते हैं, भजन गाएंगे, गजल गाएंगे, उन्हें अच्छा महसूस होता है। सो जब हम अपने उस पार वाले लोगों को गाते हैं, खुश होते हैं, देख पाते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। ऑल्सो पहले जब हमारे आगे कोई बेसुरा गाता था तो हम बहुत हंसते थे, मैं स्पेशली, क्योंकि बचपन से सुर ही सुनते आए हैं, तो कोई ऑफ ट्यून गाता था। But on this journey of teaching music, I've seen, you know, how much people want to pursue singing, want to sing. सब वो खत्म हो गया। लेकिन कबीर जी एक चीज हमने त्रिशा को सिखाई है कि म्यूजिक हमारा ब्रेड एंड बटर है, लेकिन हैप्पीनेस स्प्रेड करना भी हमारा मोटिव है लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि और वो म्यूजिक से बहुत इजीली आ जाती है कि दुनिया में हम लोग म्यूजिक के थ्रू हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। अभी जब शादियों में जाते हैं वो लोग नाचते हैं, हमारे एकेडमी में लोग सोचते हैं कि मैं गा पा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आता। नहीं हो पाता। बहुत बहुत And अच्छा। also anybody who calls us for the class, you know, to enroll themselves, we only tell them if you can talk, you can sing. बस थोड़ी patience रखिए और थोड़ा determination. I think that's the key to life, right? You have to be a little patient, you have to be consistent. Yeah. So yeah, this is how we बिल्कुल। feel happy. And in our house, the music starts at 4 a.m. Wow. तानपुरे की आवाज आती है, घर जगमगाता है लाइटों से, and 5 a.m. is how we start. So people ask me, Trisha, when do you guys sleep? Because we अभी सोना वोना छोड़ चुके हैं. It's all about working towards our goals, you know. So 4 a.m. से ही एनर्जी इतनी वाइब्रेंट हो जाती है कि कभी थकावट महसूस नहीं होती है। And also you all do acting, and tell us about that little bit. What projects you have done, and any other? So my I mom, think I saw you in Made in Heaven in the first season, Trisha. yes, yes.
saw So you Made there. in Heaven is also, yes, so it's very interesting about मेरा एक पर्टिकुलर शो था मुंबई में. So उसी सवेरे जब मैं शो पे पहुंची तो रिहर्सल के बीच में मुझे एक ऑडिशन कॉल आ गई बैंड्रा में. And then, I had to pause my rehearsal. I said I have to go. And वो audition दिया and it worked out. It was Made in Heaven. It was very special. So I've been part of couple of web shows. I do a lot, many ads. Yeah. And मैं थिएटर भी बहुत करती थी पहले. तो Yes. मैंने बहुत सारे म्यूजिकल प्लेस किए हैं जिसमें मैं एक्ट भी करती हूँ और सिंग भी करती हूँ. And actually that has been like one of the most amazing experience of my life. Which So play? yes, Which I play? में Which play? I think I've seen one of. What was the So name I of the had play? Stories in a Song. Stories in a Song, Ah. Umrao, and Bade Miyan, many of them, Jungle Book. So I would actually be performing at Prithvi from Tuesday to Sunday. And I would be part of all the 4 shows that would happen. So at one go, it was like Prithvi was like my house. Yeah. लोग मुझे आके कहते थे पृथ्वी फेस्टिवल नहीं चल रहा है, त्रिशा फेस्टिवल चल रहा है क्योंकि हर प्ले में त्रिशा आपको दिखेंगे. Yes. तो कबीर जी अपने बारे में मैं बताना नहीं, चाहूंगी कि हाँ. घर में जी जी अब जी म्यूजिक बताइए था घर में, तो आपके काम म्यूजिक के तो अपने बाद. ब्लड में ही. हाँ जी, तो म्यूजिक अपने ब्लड में है. लेकिन मेरा पैशन, मेरी दीवानगी एक्टिंग की तरफ बचपन से थी. जब मैं बहुत छोटी थी तो सुरैया बनी पर्दे पे लटकती रहती थी, गाती रहती थी हवा, मतलब पुराने गीत गाना. और मुझे मतलब अंदर से एक्टिंग के लिए दीवानगी थी. त्रिशा जब काम करने लगे थिएटर में तो मैं जाया करती थी. और मुझे कुछ एक्टर और लोगों को देख के, अच्छे कलाकारों को देख के मतलब दीवानगी आ जाती थी. तो एक्टिंग करना मैं जरूर चाहती थी. तो अचानक पेंडेमिक में कुछ ऐसा सीन बना कि मैं त्रिशा खाना बना रही थी और मैं बर्तन साफ कर रही थी. कोई आता तो था नहीं घर में. तो अब जब त्रिशा बोलती थी मम्मा मैं कुछ बनाऊं, तो मेरी आंखों के आगे ढेर सारे बर्तन हो जाते थे कि अब ये इकट्ठे करेगी. तो ऐसे ही कुछ सीन था, दोपहर का, खूब बर्तन इकट्ठे थे, मैं साफ करने जा रही थी. तो त्रिशा बोली मम्मा एक ऑडिशन आया है, तो क्या आप देना पसंद करोगे? मैंने कहा अरे हटाओ बर्तनों को साइड पे. मैंने बोला बताओ बताओ क्या करना है. और इसने मुझे बोला कि मम्मा ये है, आपको ऐसा ऑडिशन देना है. और आप यकीन माने मैंने पूरे मन से ऑडिशन दिया. No, but one amazing thing, sorry, I'm cutting Mama कोई off. बात नहीं. जैसे इनको ऑडिशन बताया, in half an hour, she was exactly the attire that anybody would. और किसी उन्होंने कभी ऑडिशन दिया ही नहीं है लाइफ. पहला ऑडिशन था. First audition, and I looked at her and I said, "Oh my God, ये तो बिल्कुल कैरेक्टर में आए हैं." हाँ, और मैंने बड़े मन से दिया और मैं भूल गई. उसके बाद हम लोग सब नैनीताल वगैरह घूमने गए, तो वहां मुझे फोन आया कि मैं इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ. आमिर खान प्रोडक्शन से आया. लापता लेडीज. So which is the folk singer from लापता लेडीज, जो रवि किशन सर का ओपनिंग सीन है पुलिस स्टेशन में, वो एक सपना मेरा पूरा हुआ. मोहे मारे नजरिया सवरिया. क्योंकि मैंने स्कैम में भी छोटा सा पार्ट किया, स्कैम वेब सीरीज में भी मैं दिखी हूँ, नजमा भी, और लापता लेडीज में मैं लोक गायिका बनी हूँ. तो एक सपना मेरा पूरा हुआ. अब इस सपने को और आगे ले जाना है, एक्टिंग और जरूर सिंगिंग जरूर लेके चलना. इंशाल्लाह जरूर. आप लोग तो बहुत आपने बहुत देखी बहुत लापता आगे लेडीज. जाएंगे. यू आर सो टैलेंटेड. बहुत शुक्रिया. You will go very थैंक very यू far. सो मच. So थैंक यू. we should be, मतलब हम लोगों के लिए प्लीज कुछ सॉन्ग्स उसके बिना अधूरा हाँ रह जी जाएगा. जरूर. एक आप जी एक जी आप जी और जी. एक डुओ. 3 है मेरे एक रिक्वेस्ट. आप और एक डुओ. ओके, एक एक मैं एक आप, एक त्रिशा. त्रिशा ठीक है, मैं और एक डुओ. अच्छा ठीक है. मैं पहले लापता लेडी का मैं जो गाया वही आप लोगों को सुनाती हूँ. प्लीज. रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे. वाह. क्या अब त्रिशा को सुनाएंगे. आज जाने की
जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, क्या बात है। I find your Thank you. voice very meditative, Trisha. I don't know why. Thank you. Thank you so much. Thank you so अब much. हाँ जी, एक duet, एक duet. हाँ आओगे। एक हमारा दोनों को बहुत फेवरेट है, आपकी नजर। आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे लेंगे, आओगे जब तुमको साजना, अंगना फूल खिलेंगे। क्या बात है, wonderful, Thank you. wonderful. और any message for the audience? मीनू जी, आप उस दिन कुछ लाइव के बारे में बोल रहे थे मुझे, if you want to share हाँ, something with the viewers. बहुत ही अच्छा आपने पूछा कबीर जी। बीच में आपके साथ मेरी 2-3 बार बात हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसी वाइब्स आई आपसे मुझे कि जिंदगी जो है उसको बहुत खूबसूरती से जीना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। मेरी बेटी त्रिशा बोल रही थी इस दिवाली पे कि मम्मा, दिवाली लोग साल में एक बार मनाते, पर हमारे घर तो रोज शाम को दिए जलते, हमारे घर में रोज शाम को कैंडल जलती है, लाइट जलती है, ऐसा हमें तो लगता है रोज ही दिवाली है। तो मैंने उसको बोला कबीर जी कि मैंने बहुत अपनी छोटी बहन को अभी खो दिया, मेरी बहुत प्यारी, मेरे दिल के करीब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो उसको मैंने जिंदगी के लिए भीख मांगते देखा है भगवान से। तो मेरा हर आदमी को, हर मेरे सुनने वालों को मुझे यही कहना है, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। गाते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, हर दिन जन्मदिन मनाइए, हर दिन दिवाली मनाइए, ऐसा मेरा मानना है। हम है जिंदा, ऊपर वाले की बहुत बड़ी नेमत है हमें, तो Yes, हमें एक एक पल हंसते हुए बिताना चाहिए। yes. we Yeah, I should think try. that's a beautiful message. I feel Yes. that every single day you wake up, you know, it's a new day, right? तो आपको जो भी दिली खुशी चीजें देती है, क्योंकि बहुत देर हो जाती है बाद में जान पाते हैं कि काश ये कर पाते, एटलीस्ट गो फॉर इट, ट्राई इट आउट, मेक म्यूजिक योर कंपेनियन। लेट मी टेल यू, जिसकी जिंदगी में साथ म्यूजिक भी है उसको कभी अकेला महसूस नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेक म्यूजिक, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट आपके साथ जरूर जुड़ी होनी चाहिए, किसी भी तरीके की, क्योंकि इट्स अ वे, यू नो, आप जिससे जी पाते हो और खूबसूरती से। Yes, और yes. हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, हम लोग तो इतना म्यूजिक करते हैं, डालते हैं। नहीं, हम लोगों को अच्छा लगता है अपने चाहने वालों को अच्छी अच्छी चीजें सुनाना, हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जी, जी. और आपका बहुत शुक्रिया जो आप आपने हमें हमारे invite दिल की किया। बातें करने का मौका दिया। Yes. नहीं नहीं, इतनी खूबसूरत बातें की आपने, वही मैं भी बोल रहा था कि वी शुड ट्राई एंड बी हैप्पी एंड कंटेंट, और हर दिन फेस्टिवल जैसा हमको सेलिब्रेट, अंदर से खुशी, वी शुड ट्राई एंड गेट बिल्कुल दैट। आउटर एक्सटीरियर तो चलता रहता है, बट आर्ट हमको अंदर से खुशी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हमें अपना कोई भी शौक परस्यू करना चाहिए, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो म्यूजिक है, कुछ शौक जरूर रखना चाहिए दिल में। बी हैप्पी एंड डू थिंग्स फ्रॉम योर हार्ट, राइट? एग्जैक्ट बिल्कुल।
बिल्कुल। अच्छा, वन फाइनल रिक्वेस्ट त्रिशा, उस दिन मैंने आपका सुना विदा करो, वो अभी मेरा फेवरेट गाना चल रहा ओह है। लास्ट रिक्वेस्ट, बहुत बहुत प्यारा गाना बना है, बिल्कुल। लास्ट। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा, मैनू विदा करो, अब विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार। क्या ये गाना तो एक्चुअली गा पाना इतना मुश्किल लगता है, तो इट्स कंपोज सो ब्यूटीफुली, आल्सो द लिरिक जस्ट टच योर हार्ट सो मच। सुपर। एंड हमने देखा actually that one night that we were at Rahman sir's studio and we were witnessing the making of the beautiful songs and you know the way they were discussing it. So Lagi Radha Chamkila is going to be something else, and I think that's how it's turned up. And through this story, we got to know about the original Chamkila, and they were so good. The husband-wife duo. When I see the old videos, बिल्कुल they were so brilliant, so happy, and you know, so full of life while they were on stage. बिल्कुल Yeah, बिल्कुल। they were bringing out something that was missing from people's life, and I think as artists, लेकिन बहुत यंग एज में वो लोग को गोली मार दी गई, बहुत that's young very age। sad demands. That's the story. Yes. पर इम्तियाज जी ने बहुत अच्छी तरह पेश किया है उस चमकीला में उनको। At least I the think world got Diljit to is know also- about this character. Yeah, Definitely. exactly. And there are so many artists people don't know about still, and I hope वो भी आएंगे लोगों तक। लेकिन कबीर जी, मैं बचपन से सुनते हुए बड़ी हुई हूँ चमकीला, चमकीला। हाँ, क्योंकि मेरे lucky, पापा lucky. पंजाब के म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा, पापा वाह, हमारे क्या काफी बात। गाने, बहुत गाने बनाए, काले रंग दा परांदा इन्ना- सुरेंद्र जी को गवाया, तो हो पापा जाए के थ्रू मीनू हम जी, लोग हो जाए, हो जाए मीनू जी, हो जाए, हो जाए, हो जाए। आखिरकार लट्ठी दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया, तेरी माँ ने चाड़िए खीरवे, आसा मांगी ते पै गई पीड़वे, लट्ठी दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। ये क्या हमारे पंजाबी गाने। ये फोक है पंजाबी, बट ये नाना का हाँ। नहीं है, बट ये फोक हाँ, है। पंजाबी फोक हाँ। ये सब। So thanks so much to both of you, Meenu ji, Trisha. It has been a wonderful evening, and really you made my day. And you know, We also had a fabulous time. Thank you so much, Kabir ji, Thank you. for calling us over and letting us share something which maybe not many people know. And to all the viewers for Cinema Satsang, if you like our video, please share and subscribe to Cinema Satsang, because you're going to witness many more amazing artists also. And Kabir ji himself is an amazing person, और बहुत ही अच्छी उनकी choice है। बहुत। So I'm very happy that mother-daughter duo got a chance to be here today. Thank you, Kabir ji. thank you so much. Wishing you lots and lots and lots of success, and may you make many other people, you know, happy. Thank you. Wow, That's Shukri. a beautiful. And Thank we you. wish the same for you. Same for you. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you.